कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी जहां सब प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज कॉमन जनता एज ए कम्युनिटी ओन करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, तब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पावर होनी चाहिए वर्किंग क्लास के पास और एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां ना कोई क्लास सिस्टम हो, ना कोई स्टेट डोमिनेशन। हर प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज जनता को उनकी वर्किंग एबिलिटीज और नीड्स के हिसाब से मिलना चाहिए, और ये कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस होना है और किसको कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिज्म की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। पूरा कंट्रोल एक ही रूलिंग पार्टी के पास में है। मीडिया, इंटरनेट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यहाँ तक कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को भी ब्लॉक किया जाता है। जनता को मॉनिटर किया जाता है और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेल या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। और वही लोग इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं जो गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होते हैं, जिससे आम आदमी के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डेमोक्रेसी जहां जनता की आवाज होती है, फ्री इलेक्शंस होते हैं और यहाँ गवर्नमेंट काम करती है फॉर द पीपल बाय द पीपल। बट डेमोक्रेसी में उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही उसका बिगेस्ट वीकनेस होता है। कैसे? जितनी ज्यादा वॉइसेस उतना ही ज्यादा कियोस्क। ज्यादा वॉइसेस होने के कारण कोई एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं आ पाती है। फिर गवर्नमेंट स्ट्रगल करती है लॉ पास करने में, क्योंकि हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को फेवर करती है, जिससे डिले होता है। डेमोक्रेसी यूएसए, इंडिया और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में है, जहाँ थ्योरेटिकली तो जनता को एम्पावर किया जाता है, बट इन रियलिटी मनी विंस इलेक्शंस, क्योंकि लाउडेस्ट वॉइस यानी बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिशियंस को, ताकि ज्यादातर लॉज उनके फेवर में हो, ना कि एवरेज पर्सन के। मोनार्की एक सिंपल गवर्नेंस सिस्टम जिसमें किंग या क्वीन के पास टोटल कंट्रोल होता है। मोनार्की सिस्टम 3100 साल से कई सिविलाइजेशंस में देखा गया है, जैसे एंशिएंट इजिप्ट के फेरोज, एशिया के एम्परर्स, मिडिल ईस्ट और इंडिया के सुल्तान, राजा और बादशाह, सीजर इन एंशिएंट रोम और अर्ली यूरोप के किंग्स। ऐसा कहा जाता है कि मोनार्क्स को गॉडली फिगर माना जाता था, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और ये पावर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती थी। बट 1783 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्क्स की पावर या तो खत्म हो गई या सिर्फ सिंबॉलिक बन के रह गई। करंटली वर्ल्ड में 4 टाइप्स की मोनार्की सिस्टम है। एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग या क्वीन के पास अनलिमिटेड पावर होती है, गवर्नमेंट, लॉज सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, जैसे सऊदी अरेबिया। यहाँ किंग के पास टोटल कंट्रोल है, कंट्री इस्लामिक लॉज के अंडर चलती है और किंग की रिलीजियस अथॉरिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ मोनार्क्स की पावर एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिट की जाती है। ज्यादातर मोनार्क्स का रोल सेरेमोनियल होता है, रियल पावर गवर्नमेंट के पास में होती है, जैसे यूके, जापान, स्वीडन। इलेक्टिव मोनार्की, यहाँ मोनार्क को गवर्निंग बॉडी चूज करती है। ये पोजीशन बाय बर्थ राइट नहीं होती बाकी मोनार्की सिस्टम की तरह। जैसे पहले होली रोमन एम्पायर एक इलेक्टिव मोनार्की थी, जहाँ किंग को एक स्पेशल ग्रुप इलेक्ट करता था। फेडरल मोनार्की, इस सिस्टम में मोनार्की और फेडरलिज्म दोनों का मिक्स होता है। मोनार्की एक यूनिफाइंग फिगर होता है, लेकिन रियल पावर डिफरेंट रीजन या स्टेट्स के पास होती है। जैसे मलेशिया, यहाँ किंग एक सिंबॉलिक रोल में है और एक्चुअल गवर्नेंस फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड है। वर्ल्ड वाइड आज भी 43 मोनार्कीज हैं, जिसमें से 16 ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी ब्रिटिश किंग या क्वीन को अपना ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट मानती हैं, जैसे कनाडा। ओलिगार्की, इस सिस्टम में यूजुअली रिच लोग या प्रिविलेज्ड क्लास को कंट्रोल होता है बेस्ड ऑन वेल्थ, स्टेटस या एक्सक्लूसिव बैकग्राउंड। ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट एंशिएंट ग्रीस से शुरू हुआ, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्पार्टा, जहाँ गवर्नेंस सिस्टम वेल्दी इंडिविजुअल्स चलाते थे और इसमें वुमेन, फॉरेनर्स, स्लेव्स और गरीब लोग इंक्लूड नहीं किए जाते थे। ओलिगार्की गवर्नेंस सिस्टम के एग्जाम्पल हैं रशिया, जहां सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद कुछ रिच बिजनेसमैन ने इकोनॉमी का मेजर पार्ट कंट्रोल किया, जिनका गवर्नमेंट से क्लोज कनेक्शन है। फिलीपींस, फर्डिनेंड मार्कोस के रूल के टाइम ओलिगार्की स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग थे, आज भी कॉर्पोरेट ओलिगार्की वहां एग्जिस्ट करती है। ईरान को कभी कभी क्लेरिकल यानी रिलीजियस ओलिगार्की कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पावर स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग शिया क्लेरिक्स के पास में है, जिन्हें सुप्रीम लीडर माना जाता है। साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड एरा के टाइम पर पावर व्हाइट माइनॉरिटी के हाथ में थी, जो कॉलोनियल लेगेसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन फिर अपार्थाइड एरा के बाद 1994 में एक नई ओलिगार्की सिस्टम बनी, जहां पावर डिवाइड हुई ब्लैक पॉलिटिकल एलिट्स और व्हाइट इकोनॉमिक एलिट्स में। ओलिगार्की में डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं और सिस्टम स्टेबल रहता है, लेकिन ये सिस्टम इनइक्वालिटी बढ़ाता है, फ्रीडम लिमिट करता है और पावर अब्यूज का रिस्क ज्यादा होता है।